दरिया सतलुज में सैलाबी रैलों ने 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गंडा सिंह पर पानी एकदम 3.5 लाख क्यूसेक हद के करीब पहुंच गया। सुलेमानकी से हेड इस्लाम तक खतरे की घंटियां बज गईं। हेड सुलेमानकी पर 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर 2023 में 1,91,000 का वेला गुजरा था। अब इससे ज्यादा का खदशा है। भारत की तरफ से पुराने फिरोजपुर हेडवर्क्स को तोड़ने की बितलात है। रिकॉर्ड तोड़ सैलाबी रैली के बायस डाउन स्ट्रीम दरियाई इलाकों को 1988 के बाद गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ सकता है। बिफरे सतलुज से केहरोड पक्का में अब तक 200 एकड़ से ज्यादा ज़रई रकबा दरियाबुर्द हो चुका है। भावनगर में सैलाबी पानी से फसलें डूब गई। लुडन में सैलाबी रैला आरजी बंद तोड़ते कई इलाकों में दाखिल। विहाड़ी में सैलाब की तबाही, हजारों अफराद बेघर हो गए। कई देहात में सैलाब से तबाही के मनाजर। आपको अपडेट करें, सैलाबी रैलों ने 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हेड गंडा सिंह पर पानी 3,45,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। भारत की तरफ से पुराने फिरोजपुर हेडवर्क्स तोड़ने की इतलात मौसूल हुई हैं। हेड सुलेमानकी पर 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। केहरोड पक्का में अब तक 200 एकड़ से ज्यादा ज़रई रकबा दरियाबुर्द हो चुका। बिहाड़ी में सैलाब की तबाही, हजारों अफराद बेघर हो गए। दरिया सतलुज में तबाहकुन सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर महकमा आबपाशी की तरफ से तैयारियां जारी हैं। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बहावलपुर कैनाल सर्कल इम्तियाज हुसैन ने बहावलपुर में 1.5 लाख क्यूसेक पानी की आमद की पेशगोई कर दी। कहते हैं गैर मामूली सूरत-ए-हाल के पेश नजर तमाम मशीनरी फील्ड में मौजूद है। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, भावलपुर को भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है। अगर हम हेड इस्लाम की बात करते चलें तो उसकी कैपेसिटी 3 लाख क्यूसेक है। इस वक्त वहां से 60,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। आने वाले दिनों में किस तरह का सैलाबी रेला जो है उसकी आमद है और महकमा एनहार जो है आबपाशी उसकी तैयारियां कितनी हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के वाले से हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी इरीगेशन। सर बताइएगा कितना सैलाब जो है वो मुतवक्के है और हमारी जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुंची? जी, सैलाब यहाँ पर तकरीबन कोई 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक मुतवक्को है। उस सिलसिले में हमारी पूरी तैयारी है, जो भी हमारे SOPs के मुताबिक है हमने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। हमारे फ्लड बंस जो हैं वो मजबूत हैं, उनमें जो थोड़े बहुत खामियां होती हैं, कोई रेन कट्स वगैरह होते हैं, कुछ से होल होते हैं छोटे छोटे, वो सारे हमने कर लिए हैं। कुछ कर भी रहे हैं अभी। कुछ उसमें पाइप लगे हुए थे वो भी हमने, वो सेंक्शन पाइप होते हैं पानी के लिए, वो भी हमने बंद कर दिए हुए हैं। कोई खास तवज्जो है, कोई ऐसे हैं तो वो नोटिफाई कीजिए, या वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको इस वाले से कोई इंतबा जारी करनी है तो वो भी बताइए। वो जो वल्नरेबल एरियाज हैं वो ज़्यादा इनसे रिलेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारा तो अपने फ्लड बंद के जो हैं वहाँ पर हमारे कैंप लगे हुए हैं और वो इसी हद तक होते हैं कि हमने उस पर बैठकर तो अपने उन फ्लड कैंप्स के ज़रिए अपने बंद की निगरानी करनी है। लोगों की इवैक्यूएशन वगैरह जो है वो उनकी वल्नरेबिलिटी वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ज़िम्मे होती है, वो हमसे बेहतर वो जवाब दे सकते हैं इस चीज़। बहुत शुक्रिया जी। इस हवाले से महकमा आबपाशी की मुकम्मल तैयारी है और 1.5 लाख पानी जो है तवक्को की जा रही है कि वो हेड इस्लाम से डाउन स्ट्रीम। ताहिर जोधियाना अपडेट करने का शुक्रिया। चनाब में सैलाबी रैला जंग पहुंचने के बाद मुजफ्फरगढ़ में हाई अलर्ट। DPO सैयद गजनफर अली शाह और डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा नशेबी इलाकों में पहुंच गए। खानगढ़, हिलावाली और शहर सुल्तान के नशेबी इलाकों का दौरा किया, सुपरबंद का मुआयना किया और मकामी इंतजामिया से मुलाकात की। सामान और लोगों के इनखला में जल्दी की हिदायत की। अफसरान का कहना था शहरी और उनका माल कल तक मुंतकिल करवा दिया जाएगा। सैलाब से बचाव के लिए जारहाना इकदाम कर रहे हैं। आपको अपडेट करें, चनाब में सैलाबी रैला जंग पहुंचने के बाद मुजफ्फरगढ़ में हाई अलर्ट। DPO सैयद गजनफर अली शाह और डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा नशेबी इलाकों में पहुंच गए। खानगढ़, रोहिलावाली और शहर सुल्तान के नशेबी इलाकों का दौरा किया, सीपर बंद का मुआयना किया और मुकामी इंतजामिया से मुलाकात की। जल्द इनखला यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। दरिया चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुल्तान में तैयारियां मुकम्मल। जिला मुल्तान में 17 फ्लड बंद मौजूद हैं। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह में ब्रीज सेक्शन बनाए गए हैं। दरिया में 8 लाख क्यूसेक पानी आने पर ब्रीज सेक्शन तोड़ दिए जाएंगे, जिसके बाद पानी मुख्तलिफ मौजाजात से होता हुआ वापिस चनाब में शामिल हो जाएगा। दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा एनहार की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला मुल्तान में 17 फ्लड बंद कायम हैं। ये फ्लड बंद फाजल शाह कबीर वाला से जलालपुर पीर वाला तक हैं। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मुकाम पर ब्रीज सेक्शन बनाए गए हैं। दरिया में 8 लाख क्यूसेक पानी आने पर ये ब्रीज सेक्शन तोड़ दिए जाएंगे। ब्रिज सेक्शन तोड़ने से पानी मुख्तलिफ मौजाजात से होता हुआ वापस चनाब में शामिल होगा। ये पानी कचोर, खगरा, खानपुर,
गाजीवाला और मिर्जापुर से होता हुआ वापस दरियाए चनाब में शामिल हो जाएगा। जिला मुल्तान में दरियाए चनाब जोक वैन से कचबक जलालपुर तक फैला हुआ है। आमतौर पर सैलाबी पानी की रफ्तार 3 से 4 किलोमीटर होती है, मगर हालिया सैलाबी पानी की रफ्तार 5 से 6 किलोमीटर फी घंटा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। नाजरीन, सैलाब का मुस्तकिल हाल मुल्क में डैम बनाना है। भारतीय आबी जारियत के बाद से सैलाब से नुकसानात की सूरत हाल पर विफाकी वजीर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून का इजहार तशवीश। कहा, डैम ही ऐसे हालात का मुस्तकिल हल है। विफाकी वजीर की जलालपुर पीरवाला में दरिया से मुल्हिका इलाकों में मौजूद लोगों से नकल मकानी की भी अपील। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे वकास सदीकी, आगाह कीजिएगा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल और भारतीय आबी जारियत के बाद होने वाले नुकसानात पर वफाकी वजीर राना कासिम नून की जानिब से जो है गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। इस हवाले से उनसे जानते हैं कि एक तो वो क्या पैगाम देंगे, इनके हल्के में बड़ी तबाही जा रही है और क्या इसका जो है मुश्किल हाल हो सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुगयानी और तूफानी सैलाब जो है, इनकी वजह से पूरे मुल्क में खासे तबाही हुई है और पंजाब में दरियाए रावी में कभी 38 साल तारीख में इतना पानी देखने में नहीं आया और तुगयानी। और फिर जो ये आबी जारियत का मुजाहरा किया है, वाटर एग्रेशन का इंडिया ने, और ये दरिया सतलुज में जो खौफनाक तबाही आई है, पानी छोड़ा गया है, तो इससे जहां पे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, किसान बेचारा पहले ही मरा हुआ है, और उसके बाद फिर ये क्रॉप्स का नुकसान हुआ, फिर लाइफ स्टॉक का माल मवेशी बह गए, घर बह गए। तो खासी तशवीशनाक सूरत हाल है जनूबी पंजाब में, और ये भी चनाब में एक्सपेक्टेड है रेला, और ये फिर होता हवाता मुल्तान और फिर शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के करीब से गुजरेगा। तो जहां तक कुदरती आफात का ताल्लुक है, उनका तो इंसान ने हमेशा मुकाबला किया है, लेकिन कुछ मैन मेड हैं और कुछ नेग्लिजेंसीज हैं। हमें चाहिए कि हम डैम्स बनाएं और आने वाले वक्तों में सैलाबों को हम इनका मुकाबला कर सकें। और जनूबी पंजाब के जो नुकसानात हैं, हुकूमत इज वेरी एक्टिव, चीफ मिनिस्टर इज वेरी एक्टिव, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है अभी रिसेंटली नारोवाल में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारे दरिया बिखरे हुए हैं और इनका मुकाबला हुकूमत और अवाम ने मिलजुल कर रहे हैं, और अवामी नुमाइंदों ने इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत और अवामी नुमाइंदे साथ साथ जो है अवाम है आबी जारियत का भारत की जानिब से जो की गई है, इसका मुकाबला करें, उसके मुस्तकिल हल के लिए डैम्स बनाए जाएं, और साथ ही साथ वफाकी वजीर राना कासिम नून की जानिब से उनके हल्के के अवाम को और दीगर लोगों को जो है यही पैगाम दिया जा रहा है कि इस सैलाब से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर रहीमजर खान खुर्रम परवेज का बेट के इलाके मोजा चौहान का दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मिंशन बंद पर मौजूद अमले से मुलाकात की। सैलाबी सूरत हाल पर एसी इब्राहिम मिलादी और रेस्क्यू ऑफिसर इमरान साजिद की ब्रीफिंग आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीमजर खान खुर्रम परवेज का मोजा चौहान का दौरा। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। सेक्रेटरी हेल्थ ने सैलाब मुतासरा इस्लाह में तिबी सहूलियात की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की खसूसी ड्यूटियां लगा दी। एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद अब्बास जोया को मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी मॉनिटरिंग की ड्यूटी तफवीज। सेक्रेटरी हेल्थ ने मॉनिटरिंग टीमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ ने मॉनिटरिंग टीमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर महकमा सेहत ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। सेक्रेटरी हेल्थ ने सैलाब मुतासरा इस्लाह में तिबी सहूलियात की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की खुसूसी ड्यूटियां लगा दी। एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद अब्बास जोया को मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी मॉनिटरिंग की ड्यूटी तफवीज। सेक्रेटरी हेल्थ ने मॉनिटरिंग टीमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुल्तान गोहर रहमान शेख से। जी गोहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरा जनूबी पंजाब सैलाब की जद में है और सैलाब के खतरात के बाइस जो है जनूबी पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट वो भी बड़ा मुतारिक हो गया है। और ऐसे में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब की जानिब से जो है वो इमरजेंसी नाफिज करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट में तमाम जो स्टाफ है उसकी छुट्टियां भी मंसूख कर दी हैं। और इसके साथ साथ हेल्थ सेक्रेटेरिएट के जो अमला है तो उसकी खसूसी तौर पर जो ड्यूटियां हैं वो जनूबी पंजाब के तमाम अजला में जो सैलाब से मुतासरा है वहां पर लगा दी गई हैं। और इसमें अफसरान को ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पर वहां पर जाएं और अस्पतालों का विजिट करें और जो कैंप्स लगाए गए हैं मेडिकल कैंप्स उनको इंश्योर करें। इस हवाले से तमाम तक जो स्टाफ है उसकी छुट्टियां मंसूख करने के साथ साथ सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब की जानिब से
तमाम अजला के दौरों का भी आगाज कर दिया गया है और सैलाब की सूरत में जो वबाई सूरत हाल इख्तियार करती है बाद में, उसके हवाले से भी लाए अमल बनाने के हवाले से हिदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। एक तरफ बिफरे दरिया और जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी, जो कसर रह गई वो आसमान से बरसते पानी ने पूरी करना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात की मानसून के एक और स्पेल की पेशन गोई सच निकली। चौबारा, छपकला, हारूनाबाद, कोटद्दू, गढ़ा मोड़, भावनगर और गिरदोनवाक में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद, कपास समेत दीगर फसलों की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा। आपको अपडेट करें, एक तरफ बिफरे दरिया और जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी, जो कसर रह गई वो आसमान से बरसते पानी ने पूरी करना शुरू कर दी। मानसून का नया स्पेल, महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त निकली। चौबारा, छपकला, हारूनाबाद, कोटद्दू, गढ़ा मोड़, बहावनगर में मूसलाधार बारिश, मौसम की अचानक अंगड़ाई। दुनियापुर में भी गहरे स्याह बादल छा गए। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कपास समेत दीगर फसलों की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा है। कपास समेत दीगर फसलों की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा है। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम की अचानक अंगड़ाई। दुनियापुर में भी गहरे स्याह बादल छा गए। कोटद्दू, गढ़ा मोड़, भावनगर में मूसलाधार बारिश। चौबारा, छपकला में भी मूसलाधार बारिश हुई। मानसून का नया स्पेल, महकमा मौसमियात की पेशन गोई दुरुस्त निकली। जो कसर रह गई वो आसमान से बरसते पानी ने पूरी करना शुरू कर दी। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर दफा 144 का नफाज, अहकामात हवा में, शहरी अपनी जानें खतरे में डालने लगे। हेमंतवाला के मकाम पर लोग सैलाबी पानी इंजॉय करने लगे। मजीद जानते हैं दिलशाद जोया से। बिल्कुल जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर एमनवाला पुल के मकाम पर, जहाँ पे एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से दफा 44 का नफाज किया गया है, तो जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो कश्ती रानी पे सवार नहीं हो सकते, दरिया सतलुज में नहा नहीं सकते, और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे सैर और तफरीह जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन इस टाइम जो है एमनवाला पुल के मकाम पर कुछ सूरत हाल इस तरफ है कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पीछे नजर भी आ रहा है कितने लोग जो है इस टाइम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो सैर और तफरीह करने के लिए लोगों का बड़ा जमे गफीर जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि इंतजामिया जो है अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची। अगर होना तो ये चाहिए था कि जो पुलिस के एहलकार हैं या इंतजामिया के एसी अहमदपुर शर्किया और डीसी बहावलपुर को चाहिए था कि यहाँ पे जो एहलकार थे वो तैनात किए जाते, क्योंकि दफा 144 का जो नफाज है वो इसी तरह जो है उस पर अमल दरामद भी होता है। लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे अकब में नजर भी आ रहा होगा कितना जो अवाम है इस टाइम एमनवाला पुल के मकाम पर सैर और तफरीह के लिए पहुंच चुकी है। खुदारा इतना बड़ा सैलाबी रेला है जो यहाँ पे अगले 3 से 4 दिनों में पहुंचने वाला है, लेकिन लोग जो है वो तमाशाई बने हुए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग हैं अभी तक उनको ये भी मालूम नहीं है कि कितना बड़ा रेला जो है वो यहाँ से गुजरने वाला है और कितनी बड़ी तबाही होने को तैयार हो चुकी है। दरिया सतलुज में जो है इस टाइम शदीद तुगयानी है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सको तो मेरी इस तरफ जो है वो दरिया सतलुज है, जो इस टाइम तकरीबन 40 से 45 हजार क्यूसेक का रेला जो है वो एमनवाला पुल के करीब जो है वो गुजर रहा है। मगर यहाँ पे सूरत हाल इस तरफ है कि यहाँ पे दफा 144 का जो नफाज है वो भी अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मकीन थे वो अभी भी सैर व तफरीह करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है एमनवाला पुल के मकाम पर। इंतहाई अफसोस के साथ एक बार फिर जो है वो कहना पड़ रहा है कि जो सैलाब से सब्जियों की पैदावार मुतासिर, लोगों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। पैदावार मुतासिर होने से सब्जियां महंगी होने का रुझान जारी। महंगाई से परेशान शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल ने सब्जियों की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचाया। नुकसान के बायस सब्जियों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। टमाटर जो चंद रोज कबल 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब 160 से 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह प्याज की कीमत भी 40 से बढ़कर 90 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आलू जो 60 रुपए फी किलो दस्तियाब था, अब 120 से 140 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। कद्दू 100, अरवी 140, करेला 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। भिंडी जो पहले 160
रुपए फी किलो मिल रही थी, अब 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफे से शहरी परेशान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमतों में ये इजाफा सैलाबी सूरत हाल और फसलों के नुकसान का नतीजा है। अवामी हल्के हुकूमत से फौरी रिलीफ इकदाम उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। खुशामदीद। अब आपको बताएं कि चीनी के बाद आटा भी महंगा। फी किलो कीमत 10 से 15 रुपए तक बढ़ गई। रेट बढ़ने से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़खीरा अंदोजों के सरगर्म होने से मार्केट में आटा नायाब। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से आटे के रेट कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कोट अदू में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे से मुतवस्सित तबके की जिंदगी अचीरन हो गई है। आटे के बढ़ते हुए नरखों से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। दुकानदारों का कहना है कि 15 किलो का थैला 150 से 250 रुपए महंगा हो गया, जिसका सारा बोझ अवाम पर पड़ा है। 2 से 3 किलो आटा लेने वाला गरीब अब 1 किलो आटे पर आ गया है, जो अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फिक्रिया है। महंगाई इतनी हो चुकी है, जो 2 किलो 3 किलो आटा लेता था वो 1 किलो पे आ गया है, और 15 किलो का थैला 250-300 रुपए बढ़ गया है। हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है कि वो पुराने रेटों पे लाए जाएं और 2700-2600 रुपए रेट बिकना चाहिए। शहरियों का कहना था कि महंगाई माफिया को रोका ना गया तो आटा मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर चला जाएगा। महंगाई माफिया ने वज़ीर आला की जानिब से गरीबों को दिया गया रिलीफ खत्म कर दिया। आटे की कीमत 5000 रुपए मन के करीब जाने का खदशा है, जिसका फायदा सिर्फ स्टॉक माफिया को होगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मजेदार डब्बा बंद जूस, लेकिन कितना सेहतमंद। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों ने भांडा फोड़ दिया। मुजफ्फरगढ़ में जूस फैक्ट्री के लिए गले सड़े आम सप्लाई करने का धंधा बेनकाब। 5000 किलो फफूंदी ज़दा आम तलब कर लिया गया। मुल्तान में जूस के डब्बों से बिच्छू बरामद होने की शिकायत पर मारूफ जूस फैक्ट्री पर छापा। 480 लीटर मशरूबात और मशीनरी कब्जे में ले ली। फूड अथॉरिटी ने मुजफ्फरगढ़ में नाकस आम सप्लाई का धंधा बेनकाब कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की टीम के हमरा दाई वाली माड़ी में कार्रवाई। 5000 किलो फफूंदी ज़दा आम तलब कर दिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद ने बताया कि आमों में जिंदा कीड़े भी पाए गए। नाकस आमों में कई हजार लीटर जूस तैयार किया जाना था। इधर बुरेवाला में फूड सेफ्टी टीम की डेयरी यूनिट के खिलाफ कार्रवाई। 350 किलो मिलावटी पनीर तलब। यूनिट सील, मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। दूसरी जानब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में बदला रोड पर वाक़या जूस फैक्ट्री पर छापा। 480 लीटर मशरूबात और मशीनरी कब्जे में ले ली गई। फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद। मशरूबात के सैंपल मजीद जांच के लिए लेबॉर्टरी भेज दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक हतमी रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि मियां चन्नू फजल कॉलोनी में गैर मेयारी जूस बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मुजरे सेहत अज्जा से जाली जूस बनाने वाला सामान जब्त। थाना सिटी में जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में नाकस और मुजरे सेहत अज्जा से जूस तैयार किया जा रहा था। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। भीख मांगते 2 बच्चे तहवील में ले लिए। बच्चों में 10 साल नुमान, 11 साल सलमान शामिल। बच्चों को बहादुरपुर, बोसन रोड और सब्जी मंडी से तहवील में लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्चों के लवाहिकीन की तलाश। लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। खैमपुर में बस ड्राइवर की गफलत एक और जिंदगी निकल गई। मंसूराबाद के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार निजी स्कूल का तालिब इल्म जाँ भाग, एक जख्मी। मुसाफिर बस मुल्तान से हासिलपुर की तरफ आ रही थी। रेस्क्यू ने लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा मुसाफिर बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि काइमपुर में हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। हादसा मुसाफिर बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि काइमपुर में हादसा मुसाफिर बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। वेलकम बैक। पीछे छोड़ आगे दौड़, साफ पानी अथॉरिटी ने मियांवाली में इसको सच साबित कर दिया। शहर में पहले से मौजूद वाटर फिल्टर प्लांट तो मुकम्मल फाल ना किए जा सके। पीने के साफ पानी के हवाले से मियांवाली के मकीनों के लिए खुशखबरी। साफ पानी अथॉरिटी का जिला भर में 164 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शुएब रजा खान ने बताया कि तहसील मियांवाली में 94, तहसील पिपला में 60 और तहसील ईसा खेल 10 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। साफ पानी कंपनी के तहत 194 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो इस साल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं और इसके ऊपर वर्किंग जारी है। शुएब रजा खान ने मजीद बताया कि अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट सोलर पैनल से चलेंगे। प्लांट्स की देखभाल और निगरानी के लिए साफ पानी अथॉरिटी का अमला तैनात होगा। बहुत ही जदीद जो हैं ये प्लांट्स होंगे
کنونشنل نہیں ہوگی. یہاں پہ اسکاڈا سسٹم ہوگا جس کے تحت پراپر مانیٹرنگ ہوگی کہ کتنا پانی یہاں سے نکالا گیا, اس کا ٹی ڈی ایس لیول وہ پراپر مانیٹر ہوتا رہے گا, اور ہر ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد باقاعدہ جو ہے پانی کی کوالٹی کو چیک کیا جائے گا تاکہ کوالٹی جو ہے وہ انشور رہے. دوسری جانب شہر میں پہلے سے لگے 11 فلٹریشن پلانٹ میں سے روکڑی محلہ اور شہباز خیل کے فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہیں. کیمرہ مین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, روحی میاں والی. ناظرین, ذرائع شناخت میں ممکنہ سیلابی صورتحال بارے ملتان انتظامیہ کے اقدامات. قاسم بیلہ پر متاثرین کے لیے 23 امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں. ان کیمپوں میں کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے. اپڈیٹ کیجیے گا. ملتان کی بات کرتے چلیں تو سیلاب کے حوالے سے متاثرین کو امدادی سہولیات دینے کے لیے ہمیں ضلع انتظامیہ جو ہے وہ بھی عمل کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اور اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو امدادی کیمپس پر جو ہے وہ ہم موجود ہیں, اور یہاں پر سہولیات کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس پر بات کرنے کے لیے اے سی جو ہے وہ میرے ساتھ ہی موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یقیناً جو ریلا ہے وہ ابھی آنے کے امکانات ہیں اور اس کے حوالے سے مکمل ضلع انتظامیہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس وقت جو قاسم بیلہ میں یہاں پر کیمپس لگائے گئے ہیں وہ کتنے اور کتنے اب تک جو ہے وہ اس میں جو فیملیز ہیں وہ رہائش پذیر ہیں, کیا کہیں گے سر؟ جی, اوور آل تحصیل سٹی کے اندر ہمارے پاس کم لگتا ہے ایریا جہاں پہ فلڈنگ کے چانسز ہوں گے, لیکن ہم نے 3 کیمپس لگائے ہیں. قاسم بیلہ میں ہمارے 23 کیمپس ہیں جو کہ اس ٹائم پہ سارے فل ہیں, سب کے اندر فیملیز ہیں. اس طرح جلال آباد کے اندر 77 کیمپس ہیں جس کے سارے فل ہیں, اس ٹائم پہ کمپلیٹلی فنکشنل ہیں. اور 15 کیمپس ہمارے لگے ہوئے ہیں لنگڑیال میں, وہاں پہ ہمارے لوگ ابھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ 75 کیمپس ہمارے ایسے ہیں جو کہ آن دا وے ہیں, وہ بھی رات پہنچ جائیں گے, لیکن رات کو ہم ان کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے. صبح تک وہ سارے سیٹ اپ ہو جائیں گے تو 75 کیمپس ہمارے اور آ جائیں گے. 180 کیمپس ہمارے تحصیل سٹی کے ہو جائیں گے. سر, مکمل طور پر جو علاقے جو ہے وہ جس سے متاثر ہونے کا خدشات ہے وہ کون سی ہیں, اور ان میں فیملیز کو نکالنے کے حوالے سے, انخلاء کے حوالے سے اب تک کتنا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا؟ ہمارے 12 موضع ہیں جو کہ ہمارے کرٹیکل ہیں, جہاں پہ ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا سیلابی پانی آئے گا. اس میں ہماری مین پرائیورٹی ہے وہ کچھ قاسم بیلہ کے علاقے ہیں, لنگڑیال, جکھڑ پور, آپ کا قریب کے ہمارے کافی سارے موضع ہیں جو کہ یہاں پہ لگ رہے ہوتے ہیں. ان 12 کے 12 موضع میں ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا ہے. جو پٹواری ہیں ان سب لوگوں کو ہم نے یہاں پہ اسائن کر دیا ہے. رولز ڈفرینٹ, پٹواری جو ہے پولیس والوں کے ساتھ اور پیرا کے فورسز کے ساتھ اسپیشلی ہم لوگ جا رہے ہیں ان موضوعوں کے اندر جو نہر کے ساتھ لگ رہے ہیں. جو لوگ ریور بیڈ کے ساتھ وہاں پہ ان کے گھر تھے یا جہاں رہائشیں ہیں ان کو وہاں سے ایویکیویٹ کر رہے ہیں, اور ایویکیویٹ کر کے ہم لوگ ان کو کیمپس کے اندر شفٹ کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کیونکہ ہم لوگ شہر کے قریب ہیں, پروکسیمٹی میں ہیں, تو کافی زیادہ لوگ ہیں جن کے رشتہ دار یا ان کے دوسرے گھر ہیں جو کہ شہر کے اندر ہیں, تو وہ لوگ وہاں پہ خود ہی شفٹ ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے کیمپس میں اتنا برڈن نہیں پڑ رہا جتنا ویسے پڑنا چاہیے. لیکن جو بھی بندہ آنا چاہ رہا ہے کیمپس کے اندر, جس کو بھی جگہ چاہیے اس کو جگہ مل رہی ہے. سر, اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح سے وضع کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ کیمپس تک کوئی بھی آ کر جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں, اس کا کوئی میکانزم ہے, کیا کہیں گے؟ بڑا سمپل میکانزم ہے, کیونکہ جو ہمارے پٹواری اور جو ہمارے نمبردار ہیں وہ اسی علاقے کے ہیں, ان کو پتہ ہے اس علاقے کے کون سے لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے NICs ہیں ان کے NICs پہ ایڈریسز بڑے کلیئرلی لنکڈ ہیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کوئی کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم لوگ NICs دے کے ویریفائی کر رہے ہیں, ان کا ہم لوگ اندراج کر رہے ہیں اپنے پاس لسٹ میں, رولز میں, جہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سا بندہ ہے جس کو کون سا ٹینٹ ایلوکیٹ ہوا ہے, اور وہاں پہ لوگ انشور کر رہے ہیں کہ اس فیملیز کے لوگ آ بھی رہے ہوں. کچھ یہاں پہ ایسے انسیڈنٹس ہیں, فار ایگزامپل تحصیل صدر سے کافی سارے فیملیز ہیں, ان کے موضع ہیں جو کہ ہمارے پڑوس میں لگتے ہیں, ان سے لوگ آ رہے ہیں. اوبویسلی ہم ان کو بالکل منع نہیں کریں گے, وہ لوگ بالکل یہاں پہ آ سکتے ہیں کیونکہ ڈسٹرکٹ ہمارا ایک ہی ہے, پنجاب ہمارا ایک ہی ہے, جہاں پہ جتنے لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اتنے لوگوں کی ہم ہیلپ کریں گے. سر, اگر ہم بات کرتے چلیں سیلابی ریلے کی تو اس حوالے سے پل کو بچانے کے لیے بھی اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, اور شیرشاہ اور ہیڈ محمد والا پل بریچ کرنے کا جو فیصلہ ہے اب وہ بھی ابھی امکان زیر غور ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کتنا کیوسک پانی تک کو جو ہے وہ برداشت کیا جا سکتا ہے, جس سے اوور فلو ہوا تو یہ ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے؟ جی, یہ کافی ٹیکنیکل فیصلہ ہے جس کے لیے ایک پوری بریچ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں ڈپٹی کمشنر, CPO صاحب, ملٹری سے جو ہمارے انجینئرنگ کور ہیں اس کے لوگ, اور جو اسپیشلی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے لوگ ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں بریچ کرنے کی ضرورت ہے, نہیں کرنے کی ضرورت ہے, کب کرنے کی ضرورت ہے. جو بلڈ کیپیسٹی ہے جو کہ ہیڈ محمد والا کی ہماری ہے وہ 1 لاکھ کیوسک تک ہے, لیکن آبویسلی ہمیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا فلو اس ٹائم فلو ریٹ کیا چل رہا ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ریور کے جو باٹم آ رہا ہے, جو ہمارے ڈریجز آ رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی ہے, کیا ہم لوگ اس ٹائم پہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کوئی برج کے گرنے کا خطرہ نہ ہو, کوئی ساتھ کی آبادیاں ہیں وہاں پہ زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہوگا تو وہاں پہ بریچ کی بالکل پاسبلٹی بنے گی. اور یہ فیصلہ ہم لوگ اسی وقت ریچ کریں گے جب ہم لوگوں کے سارے گیجز جو ہمارے لگے ہوئے ہیں, ڈیٹا میں مل رہا ہے, اس ٹائم پہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ, ڈپٹی کمشنر اور سارے الائڈ ڈپارٹمنٹس مل کے ایک کنسنسس کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں بریچ کرنا ہے, اور جب بریچ کرنا ہوگا تو اس کے لیے تیاریاں بھی ساری کمپلیٹ ہیں, ود ان اے فیو آورز بریچ ہو جائے گا.
सर बहुत सारे लोगों को मनाना जो है ये भी बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि आप लोग इमदादी कैंप तक चलिए, अपने घरों को छोड़िए, क्योंकि जाहिर बात है कि अटैचमेंट हो जाती है, खास अरसे से वहाँ पर मौजूद हैं लोग। हमने देखा अपने घरों को बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी वे में सेफ हो जाए। किस तरह फैमिलीज़ को जो है वो थ्रू करके यहाँ तक जो है वो लेके आया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, एक तो मुल्तानी लोगों को मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है कि आप अगर उनको रीजनेबली इज्जत दे के आप अगर उनको कोई बात समझाने की कोशिश करेंगे तो समझते हैं। हमने उनको यही समझाने की कोशिश की कि हम नहीं चाह रहे कि यहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो। जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसी हवाले से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए भी ज़िली इंतजामिया में मुकम्मल तौर पर जो है वो इनेक्शन दिखाई दे रही है और कोशिश यही होगी कि इमदादी जो कैंप है यहाँ पर मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।